तो और अगर कोई लड़की सोच भी रही होगी ना कि हाँ मैंने शादी करनी है, तो बहन शादी ज़रूर करो, पर बच्चे जल्दी मत करो। शादी पहले शादी करके थोड़ा सा एंजॉय कर लो यार, घूमो फिरो। मेरे तो 2023 में मेरी शादी हुई थी और 2023 में मेरा बेटा हो गया था, जिसकी वजह से ना हम कहीं घूमने जा पाए, ना ही हम मतलब जो शादी मतलब जैसे होते हैं ना न्यूली मैरिड कपल जो मतलब शादी के बाद घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, हमारी लाइफ में वो भी सीन नहीं आया गाइस। और जो सोच रहा है ना कि हाँ शादी के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, रोक टोक नहीं रहती कोई, सो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। रोक टोक होती है और शादी के पहले वाली लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रोक टोक होती है। और लड़कियों को कुछ मतलब क्या तेरे मोटू पतलू देख लो फिर। इतनी रोक टोक होती है कि लड़कियां मतलब जितनी मर्जी स्ट्रोंग हूँ, जितना मर्जी उनके साथ लड़ भी रही हूँ, पर उनके दिल में ना कहीं इस चीज़ का डर होता ही है कि हाँ कहीं हमने ये चीज़ ज़्यादा बोल दी तो कहीं सच्ची में ही हमें ये कहीं घर से निकाल ही ना दे कि हाँ जा रह ले अपने मायके में। ये चीज़ तो रहती ही है, क्योंकि कई बार लड़कियों का कोई कुछ करने का दिल है जो उसके हस्बैंड को नहीं पसंद या उसके ससुराल वालों को नहीं पसंद, हमें वही करना पड़ता है। वाई सॉरी वाई कह रही हूँ क्योंकि उनको नहीं पसंद, हमें पसंद है, हमें ये चीज़ करनी है, हमारा ये करने का दिल है, बट हमारा मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो रखता है सिर्फ हस्बैंड का, अपने ससुराल वालों का। मैं तो चलो ससुराल वालों की इतनी सुनती नहीं हूँ, हस्बैंड की सुनती हूँ। तो मतलब उन लोगों को लगता है, वो चाहे वो दिल से ये चीज़ ना बोल रहे हो कि हाँ अगर तूने ये चीज़ किया तो तुझे तेरे मायके भेज दे। गाइस मेरा फ़ोन एक्चुअली स्विच ऑफ हो गया था, चार्जिंग जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो हम थे कि हाँ अगर जैसे हस्बैंड लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि हाँ हमारी वाइफ जो है हमने शादी कर ली तो अब वो हमारे हमारे रूल रेगुलेशंस पे ही चले। ये भी तो ठीक नहीं है, उसकी भी लाइफ है, वो जैसे जीना चाहते उसे जी लेने दो यार। पता नहीं कब तक है, इस दुनिया का कुछ नहीं पता कि वो बंदी कब तक है, एक इंसान कब तक है इस दुनिया में। भगवान ने कुछ आपको नहीं, अगर वो लड़की या फिर कोई भी, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, अगर वो अपनी लाइफ जीना चाहता है, अगर उसका कुछ करने का दिल है तो करने दो ना। थोड़ा सा विश्वास भी होना चाहिए यार अपने अगर आप रिलेशन में हो या आप मैरिड हो तो थोड़ा बहुत विश्वास भी करो अपने उस पे, अपने पार्टनर पे। ऐसे तो मतलब रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ सही नहीं चलती है, ऐसे बस शक ही रहता है बस सारी ज़िंदगी कि हाँ ये इंसान शायद ऐसा होगा, बट क्या पता वो इंसान आपके लिए लॉयल हो, आपके लिए मतलब इतना अच्छा सोचता हो, जो करता हो सिर्फ आपके लिए और अपनी फैमिली के लिए ही करता हो। आपकी सोच भी तो गलत हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान ही गलत हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि लड़कियां जो स्पेशली अनमैरिड लड़कियां है ना, मैं मैरिड हूँ, मुझे पता है कि शादी के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आपने मैरिज करनी भी है और अगर आप लोग सोच रहे हो कि हाँ मैरिज के बाद तो रोक टोक नहीं, मैरिज के बाद हम जहाँ मर्जी जा सकते हैं, नहीं जा सकते गाइस। शादी से पहले हम लड़कियों को, लड़कों को इतनी रोक टोक नहीं होती, सिर्फ हम लड़कियों को शादी के पहले भी बाहर जाना अलाउड नहीं होता इतना, और शादी के बाद भी नहीं होता। हम लड़कियों को मतलब बाहर जाते हैं अपने हस्बैंड वगैरह के साथ चले गए, या ऐसे फैमिली के साथ बाहर चले गए, वैसे हमें अकेले अपने फ्रेंड से मिलने जाना हो या कहीं और जाना हो तो हमें अलाउड नहीं होता। और बाकी जो लड़कियां हैं जो ये चीज़ें कर लेती हैं, तो यार मैं यही कहना चाहूँगी, शी इज़ वेरी वेरी लक्की। बहुत लक्की है वो गर्ल जो मतलब ऐसे काम अपने पति के बिना परमिशन के कर लेती है, मतलब पति रोक टोक नहीं करता। बहुत ज़्यादा लगती हैं। और
कई लड़के तो ऐसे होते हैं कि इतना शक करते हैं अपनी बीवियों पे या अपनी पत्नियों पे या अपनी गर्लफ्रेंड्स पे, इतना ज़्यादा शक करते हैं कि उन्हें, मतलब अगर पत, पत्नी या गर्लफ्रेंड उसके सामने बैठ के 1 घंटा ज़्यादा भी उसे फ़ोन चला ले या छुपा छुपा के फ़ोन चला ले ना, तो उन्हें ये लगता है कि हाँ वो कुछ ज़रूर गलत कर रही होगी, कि क्या पता वो कर भी रही हो। हाँ, क्या चाहिए? ओके, और बनाना चाहिए, लाते हैं, अभी नीचे जाते हैं ना फिर लाते हैं। वो देखे जिराफ बैठ गया। तो उन्हें पता नहीं, बाकी लड़कियों के कारण वो लड़कियां भी गलत हो रखी हैं जो सही हैं उनके साथ। यार मेरा एक्सपीरियंस है, मैरिड हूँ मैं, राइट। तो मतलब काफ़ी लड़कियां ये सोच भी रही होंगी कि क्यों ऐसे, मतलब ऐसी वीडियो क्यों बना रही है। बस जस्ट फॉर फन गाइस, मैं आप सबको बताना चाहती थी, अगर आप लोग सोच रहे हो ना जो अनमैरिड गर्ल्स हैं कि हाँ हम शादी के बाद जॉब कर सकते हैं, है ना, या हमें जॉब करने से रोक टोक नहीं होगी, कई फैमिलियों में नहीं होती है। मैं भी जो शादी के बाद, मतलब केविन था मेरा और मैं प्लेवे में जॉब करती थी, उसके बाद मेरा स्कूल में लग गया था, प्लेवे होते हैं वहाँ जॉब लगा था। तो मेरी बेटी के बाद तो वहाँ पे भी मैं रेगुलर जॉब नहीं कर पाई। तो 1 वीक या 2 वीक मैंने जॉब की और मुझे लीव करना पड़ा, मुझे छोड़ देना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी थी, उसे संभालने वाला कोई नहीं था, और मेरा बेटा था। चलो तब तो मेरी मदर मदर इन लॉ मतलब हल्का बहुत कर लेते थे। और स्कूल से आके मैं बहुत ज़्यादा थकी होती थी और मुझे काम करना पड़ता था, आके भी सारा खलारा जो पड़ा होता था वो उठाना पड़ता था। तो इसलिए मैंने जॉब जो है वो छोड़ दी, मैंने नहीं की जॉब। तो अगर आप लोग सोच रहे हो, अगर आपके पति हैं, सपोर्टिव हैं, अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और अगर नहीं कर रहे तो क्या ही बोल सकते हैं, उन्हें उन्होंने कभी भी नहीं करना, अगर नहीं कर रहे तो क्या ही बोलूँ अब उनके लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो शौक है ना गाइस, जो स्पेशली लड़कियां, गाइस कह रही हूँ, स्पेशली लड़कियां, जो शौक है ना शादी के पहले पूरे कर लो। कईयों के पेरेंट्स भी होते हैं जो मतलब नहीं सपोर्टिव होते, जो नहीं सपोर्ट करते, और कईयों के होते हैं जो करते हैं सपोर्ट, कि हाँ तू ये चीज़ कर, मैं तेरे साथ हूँ। हस्बैंड भी ऐसे होते हैं, बीएफ भी ऐसे होते हैं, और पेरेंट्स भी होते हैं, कई होते हैं ऐसे, मतलब 20% पेरेंट्स, हस्बैंड और बीएफ होते हैं, फैमिली ऐसी होती है, सपोर्टिव होती है, बट बहुत कम, बहुत कम। बाकियों के तो मैंने भी जब से मतलब बताते ही हैं लोग, इधर उधर से बातें पता लगी जाती हैं, कईयों के नहीं भी करते, मतलब पसंद नहीं करते कि हाँ मेरी बहू, मेरी घर की बहू या मेरी घर की बेटी कहीं जॉब करे, है ना। मैंने की है जॉब और मेरे बच्चों के कारण छोड़नी पड़ी। तो और अगर आप जॉब करना चाहते हो ना गाइस, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो करना है शादी से पहले करो, शादी के बाद कुछ नहीं रहता, मतलब टाइम नहीं रहता जॉब करने का। बच्चों के बाद तो बिल्कुल नहीं रहता। शादी के बाद अगर पति सपोर्टिव है तो कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इस चीज़ का डर भी रहता है कि हाँ अगर हमने पति के, मतलब पति के कहने पे हम ना ना चले, तो शायद हाँ हम इस घर में दोबारा नजर ना आए। ऐसा होता है, वो लोग ना कह के भूल जाते हैं ये भी बात ना, कि हाँ अगर तूने ये करना है ना, जा अपने मायके, जा अपने मम्मी के घर, जा अपने चली जा अपने परिवार के पास। वो लोग कह के जो है ना वो भूल जाते हैं, पर हम लोगों के दिल में ना वो जी बात ना जो घर कर जाती है कि हाँ ये चीज़ बोल दी यार उन्होंने। और हम लोगों के दिल में ना ये चीज़ रहती है कि हम लोग फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमने अपना घर बनाना है यार, क्योंकि हम लड़कियां हैं ना, हमारा जो दिल है ना बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कईयों का होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कईयों का दिल होता है बहुत सॉफ्ट, कईयों का नहीं होता। कई बहुत जो लड़कियां हैं ना, कई मतलब बहुत स्ट्रोंग होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग। लड़कियां जितनी स्ट्रोंग दिखती हैं ना गाइस, वैसे ज़्यादातर लड़कियां इतनी होती नहीं है। अब अगर मैं मतलब मैं ऐसी हूँ नहीं, हमारे घर में कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, मैं वैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर मैं भी हूँ, अगर मैं भी अपने हस्बैंड के सामने ज़्यादा बोल दूँ,
कि हाँ चलो, एज एग्जाम्पल कि मैं मेरे हस्बैंड को जैसे अकाउंट पब्लिक करना, मेरा इंस्टा का अकाउंट पब्लिक करना वो पसंद नहीं है, बट मैं बार बार करती रहती हूँ, है ना। कहीं मेरे दिल में ये चीज़ भी है कि हाँ अगर मैंने अब किया तो कहीं ना शक ना पड़ जाए कि किसके लिए पब्लिक कर रही है। शक क्या, मतलब कर तो मैं वैसे ही रही हूँ। मतलब बंदा, अपनी भी तो लाइफ है यार, मैं भी तो जीना चाहती हूँ, मेरा भी तो दिल है, मैं भी तो कुछ करना चाहती हूँ। मेरा शुरू से ये चीज़ था कि मेरे को ना फेम मिले, मैं फेमस हो जाऊँ। बट ये चीज़ सिर्फ यूट्यूब पे काम करने से नहीं मिलती, ये चीज़ हर ऐप पे काम करना पड़ता है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हर एक पे हर एक इंसान अलग अलग ऐप चलाता है। जैसे कई लोग ज़्यादा बुजुर्ग हैं जो, वो फेसबुक पे फेसबुक चलाते हैं, क्यों? क्योंकि उन वहाँ नाटक वगैरह आ जाते हैं या समथिंग एल्स, है ना। और जो मतलब बहुत छोटे, मतलब 18 तक के बच्चे हैं, 16 17 18 तक के बच्चे हैं, या हाँ बड़े लोग भी चलाते हैं, जैसे 30 35 साल के लोग भी। यूट्यूब तो हर कोई चलाता है ना। यूट्यूब से तो फेमस होना बनता ही है, लगता ही है कि हाँ हो जाएंगे। बट इंस्टा पे भी कई लोग जो हैं वो देख के, मतलब अगर उन्हें पसंद आई तो वो लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। अगर ऊपर मैंने जैसे कैप्शन में लिखा हुआ है कि सब्सक्राइब दिस चैनल, यूट्यूब चैनल, तो तभी करेंगे अगर लोगों को दिखेगा, अगर मैं दिखूंगी तो लोग तभी मुझे पसंद करेंगे। बट मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। मैंने 3 4 बार किया कि हाँ चल एक बार तो मानेंगे, एक बार तो मानेंगे, है ना। मुझे शौक है, मुझे पसंद है कि मुझे फेम मिले, लोग मुझे जाने, मुझे शुरू से ही है। बट ये चीज़ शायद ना हो पाए, ये चीज़ ना हो पाए शायद, बाकी क्या पता, रब के ऊपर है सब, क्या पता हो भी जाए। तो बस मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना, हाँ? मैं कहती थी ओपन अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना तो शादी से पहले कर लो। शादी के बाद ना आपके पास टाइम होगा, ना आपके पास करने के लिए कोई ऑप्शन होगा कि हाँ आप क्या करो। आप बाहर जाके जॉब करो, घर पे कोई ऑनलाइन वर्क करो, या कुछ और करो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा गाइस। क्योंकि अगर आप की स्टार्टिंग से कवारे होते, किसी लाइन में हो भी, है ना, हो भी अगर स्टार्टिंग से किसी लाइन में कि हाँ आप वो काम कर रहे हो, क्या कहते हैं उसे, टीचिंग लाइन में हो, जैसे मैं प्लेवे में जॉब करती थी, मैंने तो मैरिज के बाद ही शुरू किया वैसे। जैसे मैं प्लेवे में करती थी, तो अगर आप उस लाइन में भी हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है। आपको बहुत मतलब आपको वो है कि हाँ आपने कैसे मतलब बच्चों को संभालना है, तो आप कर सकते हो उसकी भी जॉब। बट अगर पति सपोर्टिव हो मैरिज के बाद, शादी के पहले तो पेरेंट्स चलो इतना नहीं रोकते, है ना। अगर बेटी सही हो तो इतना नहीं रोकते पेरेंट्स कुछ भी करने से। मैंने ये चीज़ नोट की है, यूट्यूबर्स में जितने भी यूट्यूबर है ना, उसमें आधी मतलब आप लगा लो 98% अनमेरिड लड़कियां हैं जो वायरल हो रखी हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। और जो मैरिड है ना, वो अभी तक बेचारी पीछे ही रह गई है। कई हैं जैसे खुशी पंजाबन है, वो है नरूला फैमिली है, वो भी तो मैरिड है, वो भी काफ़ी फेमस है ना। बट यार वही बात आ जाती है कि अगर पति सपोर्टिव हो तो आप आगे तक जा सकते हो, अगर पति सपोर्टिव नहीं है तो तुम बस शादी से पहले ये चीज़ कर लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप लोग शादी कर भी रहे हो, अगर आप लोगों का मन है कि हाँ हमने शादी करनी है जी, अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तब तो वेल एंड गुड है गाइस, बहुत अच्छा है अगर आप लव मैरिज कर रहे हो। क्योंकि कई मतलब 10% लोग हैं जो लव मैरिज करके खुश नहीं है, बाकी काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो लव मैरिज करके काफ़ी खुश हैं, काफ़ी खुश है। मेरे मतलब इन द सेंस कि उनको रोक टोक नहीं होती सच्ची में। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उनको किसी चीज़ की ना रोक टोक नहीं होती। उन लोगों को किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती कि हाँ हम ये चीज़ कर लें।
क्योंकि उनका शुरू से ही एक दूसरे का पता होता है ना, तो वो शुरू से ही एक दूसरे को जानते होते हैं, तो अगले मना नहीं करते एक दूसरे को ही कुछ भी करने से। इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो वैसे करो मत, अरेंज ही करो, अपने पेरेंट्स की मर्जी से करो। तो मेरे हस्बैंड, हमारी भी अरेंज मैरिज है, हम मैंने भी लव मैरिज नहीं की, मेरी भी अरेंज मैरिज है। तो अरेंज मैरिज में कुछ ऐसा होता है कि हाँ एकदम से मतलब आई और एकदम से शादी हो गई, तो बंदा कैसे यकीन करे उस बंदे पे, उस बंदी पे कैसे यकीन करे कि हाँ ये क्या पता ये भी उसके जैसी हो, मतलब बाकी लड़कियों के जैसी हो, है ना। बंदों को होता है ये चीज़, बंदे पोजेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपनी बेटी, इन तीनों को लेके। बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि मतलब बेटियों को ये लगने लग जाए कि काश हम लड़का होते यार, अपनी मर्जी के मन मालिक होते हैं हम। इतना भी रोक टोक नहीं होना चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा रोक टोक होनी ना, मतलब लड़कियां ना कई बार घुटन महसूस करने लग जाते हैं कि हाँ हमें ही है, या इतनी रोक टोक या किसी और लड़की को भी होगी या बाकी लड़कियों को भी होगी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस, एंड करते हैं इस ब्लॉग का। मैं यही कहना चाहूँगी कि इंजॉय करो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप इतनी जल्दी बेबीज जो हैं वो मत करना, अपनी लाइफ एंजॉय करो। आपका जॉब करने का मन है, आप जॉब करो। अगर आप बिजनेस वूमेन हो तो बहुत बढ़िया, होने चाहिए। हर वुमेन को अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहिए, हर वुमेन, राइट। और नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि लोग कहाँ पे किस जगह पे किसको पागल बना जाते हैं पता नहीं लगता। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, जो अनमैरिड है, जो करना चाहते हो अभी कर लो, क्योंकि मैरिज के बाद कुछ भी नहीं रहता लाइफ में। बच्चे संभालने, पति संभालना, और खुद की सेहत का पता नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं भाई। मैं शादी के बाद भी या शादी से पहले आप मेरा लगा लो, मैं थी 50 kg, मेरा वेट था जो 50 kg था। और अब आप लगा लो मेरा वेट हो गया होगा 70 के अराउंड। इतना भी नहीं है, मैंने अभी तक किया नहीं, अराउंड अराउंड कह रही हूँ कि हो गया होगा। बाकी ये चीज़ हो जाती है बच्चों के बाद, ये चीज़ हो जाती है मैरिज के बाद, तो होना ही होता है। बट लेडीज़ में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं यार, मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी, जो करना चाहते हो, जो पहनना चाहते हो, रोक टोक नहीं होगी यार शादी से पहले कोई। तो जो पहनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो बनना बनना चाहते हो, वो पढ़ लिख के बन जाओ बस। अभी शादी मत करो। अगर तुमने शादी कर ली ना, रोक टोक के साथ तुम्हारी बंदिशें हो जाएंगी, तुम्हें बंदिशें लग जाएंगी, ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ भाई हम तो बंदी हैं, बस सारा दिन घर में बंद रहो, है ना। रात को कई हस्बैंड होते हैं जो घुमाने भी ले जाते हैं, मेरे भी ले जाते हैं। जैसे अब रोज़ रात को हम बाहर जाते हैं, आज भी वीडियो बना के डालूंगी, देखना ज़रूर। कई हस्बैंड होते हैं जो ले जाते हैं बाहर घुमाने के लिए, और कई होते हैं जो बिल्कुल ही बंद रहते हैं। मुझे ये लगता है कि वो कैसे रहते हैं यार बंद, मेरे से तो नहीं रहा जाता भाई, सच बताऊँ मैं तो चलो करते हैं गाइस इस ब्लॉग को एंड। और ये याद रखना अनमैरिड लड़कियों, कि इतनी जल्दी शादी करने की जिद मत करो अपने माँ बाप को। बहुत मुश्किल है शादी वाली लाइफ। तुम ना उनसे पूछो जिन्होंने कर ली हुई है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कुछ आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो कमेंट भी कर देना गाइस। बाय बाय, लव यू।